देखना चाहूंगी सर, प्लीज नारे लगवाइए। इनकलाब जिंदाबाद। विश्राम के, लेकिन मौजूदा दौर में जो केंद्र की सरकार है, नव उदारीकरण नीतियां पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा से 12 घंटे काम के कर दिए, जिसकी हम कड़े शब्दों में आलोचना वहाँ की मौजूदा जो जार सरकार थी उनके ऊपर रोलर फेर दिए और तभी से ये जो आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। मजदूरों ने ये निश्चित किया कि मजदूरों का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में इस को हम मनाएं। उन्होंने कहा था अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से 8 घंटे का जो समय था वो भी उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी तापमान के अंदर एक मजदूर का काम करना संभव नहीं है। पिछली बार जो 20 और 21 के बैच के बच्चों के छात्रवृत्ति के फार्म थे वो आज तक पैसे नहीं डाले हैं। दोबारा भाई उसने 20-21 के बजाय 20 और 19 के यानी 2-2 सालों के फार्म अब तक लटके। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज फिलहाल हांसी में रेस्ट हाउस में हम पहुंचे हैं, जहां पर आज 1 मई के दिन मई दिवस लगा लीजिए या फिर जो मजदूर दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत यहाँ पर कुछ मजदूर हमारे साथ में मौजूद है और कुछ प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। ये यहाँ से आज इनकी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम ये तस्वीरें आपको दिखाएं और जानना चाहेंगे कि आखिरकार सर आज जो मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इसके उपलक्ष्य में आप? बड़ी लंबी शहादतों के बाद 1886 में शिकागो शहर से मजदूरों का जो शोषण होता था उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठी और उसके बाद उनसे 16 से 18 घंटे काम लिया जाता, मात्र 5-4 घंटे सोने के लिए दिया जाता था। उसको लेकर मजदूरों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और पूरे देश में क्रांति के तौर पर इस आंदोलन को लंबा किया और लंबा के बाद में जो आज़ादी मिली 8 घंटे काम के, 8 घंटे घरेलू काम और मनोरंजन के, 8 घंटे विश्राम के। लेकिन मौजूदा दौर में जो केंद्र की सरकार है, नव उदारीकरण नीतियां पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा से 12 घंटे काम के कर दिए, जिसकी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। और मई मजदूर दिवस लंबी शहादतों के बाद मिला था तो सरकार उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और वापस 8 घंटे काम करने की, बल्कि बेरोजगारी के दौर में तो काम के घंटे और कम किए जाने चाहिए। 6-6 घंटे की 4 शिफ्ट होनी चाहिए ताकि रोजगार भी लोगों को मिले और बेरोजगारी दूर हो और जो काम के घंटों का दबाव है वो कम हो, मानसिक प्रताड़ना कम हो। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ, हिसार। असल 136 वर्ष पहले शिकागो शहर से इस मे डे की शुरुआत होती है और निश्चित तौर पे मज़दूरों पे जब वो लड़ाई शुरू की, वहाँ की मौजूदा जो जार सरकार थी उनके ऊपर रोलर फेर दिए और तभी से ये जो आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। मज़दूरों ने ये निश्चित किया कि मज़दूरों का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में इस को हम मनाते हैं। और निश्चित तौर पे पूरी दुनिया पे भी जिस तरीके से साम्राज्यवाद, पूंजीवादी लोग वुमेन राइट्स को दबा रही हैं, तमाम तरह के एकाधिकार पूंजी को जो बढ़ावा दे रही है, उसके खिलाफ दुनिया का मजदूर आज संघर्ष कर रहा है और एक योजना गढ़ते हैं। वो क्या हमने दुनिया के स्तर पे खोया है, क्या हमने पाया है। और इसी संदर्भ में आज हमारी जो इंडिया की जो सरकार है वो निश्चित तौर पे मजदूर पे, किसान पे, महिलाओं पे उनके राइट्स को ख़त्म कर रही है। तो आज यूनिटी के तौर पे पूरे देश में मजदूर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं मई दिवस को मना रहे हैं और यही संदेश है कि ये संघर्ष, जो शहीदों का जो संघर्ष है उसको जारी रखेंगे और निश्चित तौर पर पढ़ाई लिखाई, जो रोजगार है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। ये आंदोलन उसी तरीके आगे बढ़ेगा, ये हमारा कहना है। भैया जानना चाहूँगी, आपने ILO के बारे में कुछ बताया था ऑफ कैमरा, तो क्या कह रहे थे भैया ILO के बारे में? इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे विश्व में श्रम कानून समान रूप से पास करने के लिए पूरे विश्व के अंदर सभी देशों के अंदर समान रूप से ये श्रम कानून रहे, उसके लिए वो संगठित हुआ था 1919 में जी। और इसका मेन क्या था, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो चाइल्ड, जो बच्चे थे, जो बच्चों से श्रम कानून मतलब श्रम करवाया जाता था, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और हमारे जो जितने भी मजदूर भाई बहन थे उनके अधिकारों के लिए, उनके समय निर्धारित के लिए आज भी वो समय समय पर अपने काम करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से 8 घंटे का जो समय था वो भी उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी तापमान के अंदर एक मजदूर का काम करना संभव नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर जैसे समान अधिकार अगर प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में मिल रहे हैं तो वो समान रूप से सरकार को पास करने चाहिए। जैसे हमारे देश में जोमेटो कंपनी जो पूरे विश्व के अंदर जो कानून पास है वो भारत देश के अंदर वो लेके आए 26 हफ्ते का पैटर्निटी लीव। जो मैटरनिटी लीव तो महिलाओं के लिए था ही, 26 हफ्तों की छुट्टी जो पैटर्निटी लीव पिता बनने पर उन्होंने पास किया वो भी। और
अगर वो पास कर सकते हैं तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है कि इस नीतियों को सरकार पूरे रूप से लागू करे और हमारी ये मांगे भी रहेंगी आगे और हम आवाज़ उठाते रहेंगे समय समय पर। सर एक मिनट, आज मजदूर दिवस को शहीदी दिवस कह रहे हैं सर, इस बारे में आपकी क्या राय है? आज इस 1 मई के दिवस के 1 मई को जो ये दिवस मनाया जा रहा है, जो जिसको हम मजदूर दिवस कह रहे हैं और शहीदी दिवस कह रहे हैं, बहुत से मजदूरों ने, लाखों करोड़ों मजदूरों ने अपनी शहादत देकर इस दिन को हमारे लिए दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर, अपनी कुर्बानी देकर इतना संघर्ष किया, जिसके कारण मजदूरों के लिए कानून बनाए गए, उन्हें अपने हकों की लड़ाई लड़ी, जिसके कारण उन्हें ये सफलता मिली। जो एक गुलामी का जीवन जी रहे थे, जो 16-16, 20-20 घंटे काम उनसे करवाया जा रहा था, और उनके लिए उन मजदूरों ने संघर्ष किया और ये 8 घंटे के लिए ये कानून बनाया गया। तो ये वाकई एक उन्होंने अपनी शहादत देकर एक मतलब ऐसा काम किया जिसको हम आज बलिदान दिवस के रूप में या शहीदी दिवस के रूप में उसको मना रहे हैं हम। थैंक यू। आज जो मजदूर दिवस यूँ मनाया जा रहा है, किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है? मेरे से पहले कई वक्ता बता चुके हैं आपको भी कि मजदूर दिवस हम हमारे काम के जो समय लिए जाते थे, मजदूरों का जो शोषण होता था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज आपके हिसाब से जो आज मजदूर दिवस में आपकी मांग है 8 घंटे का जो टाइम है उसको बदल रही है सरकार, तो आपके हिसाब से कितना टाइम होना चाहिए सर मजदूर के काम करने का? मजदूर के काम करने का समय 8 घंटे ही होना चाहिए। अगर बेरोजगारी के हिसाब से देखें तो 6 घंटे होना चाहिए, ताकि दूसरी शिफ्ट में मजदूरों को काम मिल सके, जो बेरोजगार मजदूर हैं उनको काम मिल सके। धन्यवाद। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां से मजदूर जो हैं अपना जो प्रदर्शन है, जो मजदूर दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत इन्होंने ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां फांसी रेस्ट हाउस से सभी मजदूर जो है अपनी शोभा यात्रा के लिए बाइक्स के ऊपर रेडी हो चुके हैं और फिलहाल शहीद स्मारक पे जाने वाले हैं। तो यहाँ की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो रही है और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी मजदूर संघ जो हैं, सभी मजदूर यहाँ से एकत्रित होकर आगे की तरफ निकल चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहाँ से सभी मजदूर जो हैं फांसी रेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई लाल सड़क शहीद स्मारक के स्थल पर, जहां पर काफ़ी सारे मजदूर जो है एकत्रित होकर आज जो शहीदी दिवस है, जो मजदूर दिवस है, उसको मना रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि सभी मजदूरों ने इकट्ठा होकर आज के इस दिवस को मनाया है। और फिलहाल जो हांसी में अलग अलग जगह पर जो दिवस मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमने ये जो पहला दिवस पहली जगह पर जो मनाया गया था उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई है रेस्ट हाउस से लेकर शहीद स्मारक तक की। वहीं हांसी में दूसरा कार्यक्रम आज मजदूर दिवस को लेकर यहाँ पर टैक्सी स्टैंड पे किया गया है। तो यहाँ पर हमारे साथ मजदूर यूनियन के प्रधान भी मौजूद हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। और सर जानना चाहूँगी कि आज जो आप मजदूर यूनियन मिलकर सभी मजदूर मिलकर जो दिवस मना रहे हैं, किस उद्देश्य से मना रहे हैं? ये हम मजदूर दिवस इसी उद्देश्य से बना रहे हैं कि इस दिन हम मजदूरों की मांगों को मानवाते सरकारों से जी। और एकत्रित होने का जो अमेरिका के अंदर 1986 में मजदूरों ने आंदोलन करके अपने हक मांगे थे और उनकी लड़ाई लड़के ने, तो उसी तरह हम इस मजदूर दिवस के रूप में हर मजदूर को सचेत करना चाहते हैं, उनके हकों के बारे में, उनके जो हक सरकारें हनन कर रही हैं उनके बारे में, उनके मांगने की प्रक्रिया को हम आगे के ले जाना चाहते हैं और मजदूरों की लड़ाई को आगे और मजदूरों सरकारों को झुकाने का काम कर रहे हैं इस दिन के ऊपर। सर आगे की आपकी आज की क्या कार्यप्रणाली? कार्यप्रणाली ये है, आज ये मजदूर यहाँ टैक्सी स्टैंड पर इकट्ठा हुए हैं
भवन निर्माण के मजदूर हैं। जी। जो भवन निर्माण के मजदूर हैं उनका बहुत अरसे से पंजीकरण है वो अदर में लटका हुआ है, उनका पंजीकरण नहीं हो रहा है। और हित लाभ के फार्म हैं वो उनके फार्म भराए पड़े हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। पिछली बार जो 20 और 21 के बैच के बच्चों के छात्रवृत्ति के फार्म थे वो आज तक पैसे नहीं डाले हैं। दोबारा भाई उसने 20-21 के बजाय 20 और 19 के यानी 2-2 सालों के फार्म अब तक लटके पड़े हैं, मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। कन्यादान जो कि इनने कहा था कि बेटी का ब्याह से 1 महीने पहले कन्यादान दे देंगे आधा, लेकिन आज तक 2019 के फार्म भी पेंडिंग पड़े हैं कन्यादान के, किसी मजदूर के पैसा नहीं मिल रहा है। तो जब सभी मजदूरों के लिए चलाई है 1,01,000 रुपये कन्यादान देते हैं उनको, तो मजदूर ये सोचता है कि इससे तेरी बेटी का ब्याह होगा, कर्जा उठाता साहूकार से, लेकिन टाइम पे उसको पैसा नहीं मिलता तो इससे भी ज़्यादा उसके ऊपर ब्याज हो जाता है और मजदूर का दमन होता है। सर जानना चाहूँगी मजदूर दिवस को शहीदी दिवस क्यों बताया जा रहा है? मजदूर दिवस को शहीदी दिवस इसलिए बताया जा रहा है, जब 1886 के अंदर शिकागो अमेरिका के शहर में हमारे जो मजदूर साथी थे, जो मजदूरों की 8 घंटे की काम करने की जो लेके आंदोलन किया था, उस दिन हमारे मजदूर साथी जो वहाँ पर मारे गए थे पूंजीपतियों ने, और हमारा जो झंडा था वो भी उनके खून से लथपथ होकर लाल हो गया था, इसलिए हम उनकी याद में भी मजदूर दिवस मना रहे हैं। आपके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा नाम मेर सिंह बंगड़ है। मैं ऑल इंडिया UTUC AIUTUC का जिला सेक्रेटरी हूँ और इसका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी। आपके विचार जानना चाहूँगी सर, मजदूर दिवस के दिन आज जो दिवस आप लोग मना रहे हैं। मजदूर दिवस हम इसलिए मना रहे हैं, ये सारी दुनिया के अंदर आज ये मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, और ये मनाया जाता है जो मतलब 1886 के अंदर, आज से 136 साल पहले अमेरिका के अंदर मजदूरों ने शिकागो शहर के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद की थी इस बात को लेके कि हमें हमारा जो काम का जो टाइम है वो 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए हमारी, और उस 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर और कुछ और मांगों को लेकर कि भाई हमारी यूनियन को मान्यता होनी चाहिए, और जो मज़दूरों की दूसरी तकलीफ़ें थी उनको लेके ये मतलब मज़दूरों ने अपना प्रदर्शन वहाँ पे किया था। तो उससे जो है मजदूर मालिकों के अंदर बहुत बड़ा क्षोभ पैदा हो गया, और मालिकों ने उन मज़दूरों की आवाज़ को दबाने के लिए, उनको मतलब एकदम से ये करने के लिए कि इनके अंदर ऐसा भय पैदा कर दो कि ये आगे कोई आवाज़ ही ना उठाएं, तो उनके ऊपर बेइंतहा जुल्म किए गए, गोलियां चलाई गई और उसमें मज़दूर शहीद हुए। 10 मज़दूर जो है एक उसमें जो नेता लोग थे वो शहीद हुए, और उनके खून के रंग से मतलब जो है झंडा लाल हो गया। तो उसके बाद ये मज़दूरों का झंडा लगातार लाल चला हुआ रहा, और उसके बाद में जो मज़दूरों के नेता थे जो मतलब मार्क्स एंगल्स की उसमें ये नेतृत्व में मतलब ये फैसला किया गया कि भाई जो है ये जो 1 मई का दिन है वो सारी दुनिया के अंदर मज़दूर दिवस के तौर पर, मज़दूर एकता के दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, और मज़दूर अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को उस दिन बुलंद करेंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये सारी दुनिया में मज़दूर दिवस मनाया जा रहा है, और हम भी, हमारा संगठन मतलब इसको मना रहा है। सारे हरियाणा में भी ये जगह जगह सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, इकट्ठा भी हो रहे हैं, अपने अपने संगठनों के बैनर से भी हो रहे हैं। सर क्या मजदूरों में एकता है? बिल्कुल एकता है जी। एकता देखना चाहूँगी सर, प्लीज़ नारे लगवाइए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई टैक्सी स्टैंड की, जो टैक्सी स्टैंड की तस्वीरें आपने देखी होगी कि आज जो मजदूर दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में अब यहाँ से जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी इसको लेकर के शहीद स्मारक पर पहुँचेंगे, और उसके बाद में वही जो कार्यक्रम थोड़ी देर पहले दिखाया था वही कार्यक्रम वहाँ पर होने वाला है। तो जगह जगह संगठन जो है अपने अपने संगठन के द्वारा अपने अपने मजदूरों को इकट्ठा करके आज मजदूर दिवस को मनाया जा रहा है। और फिलहाल हमने पहले एक संगठन की और तस्वीरें दिखाई थी, अब दूसरे की दिखाई। तो हांसी में जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है आज मजदूर दिवस के बारे में? और फिलहाल ये जो मजदूर है हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि ये सभी अपनी शोभा यात्रा पर निकल चुके हैं। बने रहिए DPS न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद।